अरविंद देवर जी, राशि, मंदना, सारांश, सब लोग हटे आओ। क्या हुआ भाभी साहब? क्या हुआ माँ साहब? और आप ऐसी हालत में नीचे क्या कर रही हैं? हाँ हुकुम साहब, आपको आराम करना चाहिए था। इन सब बातों का टेम ना है। जय, अभी पंडित जी का फोन आया था। वो कह रहे थे कि आज अमावस्या है, काली शक्तियों की रात है आज, और हमारे परिवार पर भी काली शक्तियों ने बुरी नजर डालकर रखी है। इसलिए हमारे परिवार की भलाई के लिए हम सबको मंदिर जाना है और एक हवन करना है। काली शक्ति? मासा क्या आप भी कैसे इस पाखंड पे भरोसा कर लेते हो? जय, आस्था को पाखंड का नाम ना दे दो। वैसे भी हमारे परिवार ने दो मौतें देखी। मैं ना चाहती कि हम सबके साथ और भी कुछ अशुभ हो। देख, एक बेटा तो मैं खो चुकी हूँ, तारे को भी कुछ हो गया ना, मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। जय मासा क्या बोल रहे हो? जय, देख, अगर हमारा पैर ठीक होता तो मैं खुद चली जाती, इसीलिए तुम सबको बोल रही हो। जाओ, हवन करना जरूरी है। जय, हाँ बॉस, हुकुम साहब बिल्कुल सही कह रही। अगर पंडित जी ने कहा है तो हमें ये हवन जरूर करवाना चाहिए। लेकिन थारी अम्बा काकी को ऐसी हालत में छोड़ के कैसे जावेगी तू? अरविंद देवर जी, इसकी अम्बा काकी बिल्कुल ठीक रहेगी, हो जाएगा उनका देखभाल। तो फिर ठीक है, हम जाके तैयार होते हैं, निकलते हैं अभी। चलिए। वहाँ मंदिर में सब लोग हवन में व्यस्त होंगे और अठे अम्बा को खत्म करके मारे अतीत के राज का मुंह मैं हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दूंगी। दहेज दासी धारे तक मारा अतीत कभी ना पहुंच पाएगा। खोरसा, आपको कपड़ों से बैर है। जब देखो नंगू पुंगू घूमते रहते हो। अरे मुझे क्या पता था कि तुम यहाँ हो, और ये मेरा कमरा है, मैं जैसे चाहूँ वैसे घूमूं। इट्स माय चॉइस, इट्स माय लाइफ। तुम क्या कर रही हो मेरे कमरे में? हो, हमारे कमरे में काकी आराम कर रही थी तो मैं तैयार होने आपके कमरे में आ गई। आप तैयार हो जाइए, मैं जाती हूँ। हमेशा आप गलती करते हो, ये सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है। नहीं आप आते और नहीं मैं गिरती और नहीं ये पप्पी। पप्पी कहते हैं ऐसा। वैसे सही बहाना ढूंढा तुमने गिरने का। दोस्त सारा मेरे ऊपर डाल दिया और नीयत खुद की खराब है। बड़े बेशर्म हो आप तो। ऐसे कौन बोलता है? मैंने जानबूझ के थोड़ा ना किया, वो तो एक्सीडेंटिंग है। ये एक्सीडेंटिंग से हो गया। तो फिर ठीक है, इसका नाम हम एक्सीडेंटल पप्पी रख दे। क्यों, सही नाम है ना? आपसे ना बहस करना ही बेकार है। जब देखो हमारी टांग खींचते रहते हो। मेरे तंग करने में मजा आवे ना आपको। मैं जा रही हूँ। अरे अरे सुनो तो, चुनरी मजाक कर रहा था मैं। अच्छा ये तो बता दो कि तुम्हारी लिपस्टिक का कलर कौन सा है? सूट कर रहा है मेरे गालों पे।
चुनरी भी ना टफर है। अम्बा, थारी किस्मत खराब थी जो यमराज जी ने थारे को मुझसे मिलवा दिया। थारा मुंह बंद करना हमारे लिए बहुत जरूरी हो गया अम्बा। विद्या तू विवाह अम्बा, थारी याददाश्त की तो दाद देनी पड़ेगी। एक ही झटके में मैंने पहचान लिया। फिर थारे को तुझे भी याद होगा कि तू, मैं और चुनरी की मासा, हम तीनों पक्की सहेलियां थी। एक दूसरे के हर राज जानती थी। काकी सा, पता है आज मेरे साथ एक एक्सीडेंट हो गया। हे मारी मातेश्वरी जी, कट्ठे हुआ के हुआ जय बना। अरे कुछ नहीं ऐसा, बस नॉर्मल सा ही। वही एक लड़का और एक लड़की। एक्सीडेंटिंग होती रहे कोहर सा, ऐसे जाते वक्त शुभ मुहूर्त पे ऐसी बातें नहीं करते। अब चुनरी की माँ सा तो परलोक सुधार गई। अब वो स्वर्ग से आके मारा राज तो किसी को बताने से रही। पर तो ही है ना जो चुनरी को सच बताने के वास्ते मरे जा रही है। इसीलिए थारा मुंह बंद करना हमारे लिए बहुत जरूरी हो गया है। चुनरी को तो मैं सारे राज बता के रहूंगी कि जिसे वो अपना परिवार मानती है ना, वो इंसान के रूप में शैतान है। अम्मा, अम्मा, पूजा का सारा सामान हो गया था। बस ठीक है, चलो चलो। अरे पंडित जी को दक्षिणा में देने वाले कपड़े कटे गए। अरे हाँ, मैं लेकर आती हूँ, आप जाइए। हाँ जल्दी जा। चुनरी, चुनरी मैंने बचा। चुनरी बचा मैंने। चीखना चाहती है, चीख, चिल्ला। पर थारे को बचाने के वास्ते कोई ना आएगा हमारी हवेली में, सुना? बिरजू काका, पंडित जी को देने वाले कपड़े कहाँ हैं? बिजली को भी अभी जाना था। बिरजू काका, इस अंधेरे में तो गुमसा और काकी सब परेशान हो जाएंगे। मैं उनके कमरे में मोमबत्ती जलाती थी।
मारे को ऐसा क्यों लगा? किसी ने हमारा दुपट्टा पकड़ा। शायद मारा ही वहम होगा। जितने हाथ पैर मारना चाहती तो मार ले अम्बा, कोई फायदा ना है अम्बा। आज तू ना बच पाएगी। होश में आते ही मारा अतीत बाहर लाने चली थी ना, तो आज मारा वही अतीत थारी मौत की वजह बनेगा। अरे लाइट तो आ गई। काकी, बिस्तर तो खाली है। काकी कटे गई। उनकी तो तबीयत भी ठीक ना है। किसी मुसीबत में ना हो। हुकुम सर, काकी हमारे कमरे में ना आए। आपने उन्हें देखा क्या? हाँ, उसे होश आ गया था। जैसे वो होश में आई, जिद करने लगी कि घर जाना है। मैंने तो उसे ये भी कहा कि एक बार तू आ जाए तो थारे से मिलकर जाए, पर वो ना मानी। गाँव चली गई। काकी गांव चले गए हमारे से बात किए बिना ही? अरे उनकी तो तबीयत भी खराब थी। वो तो मैंने बताना चाहती थी कि हमारी क्या बताना चाहती थी? ये है थारी माँ का हत्यारा। ये दहेज दासी अठैयू पत्थर बनी हुई क्यों खड़ी है? मंदिर नहीं जाना क्या तने? काकी ऐसे तो नहीं जा सकती। हमारे से मिलने ही तो इतनी दूर आई थी। हमारा मन घबरा रहा है। काकी किसी मुसीबत में ना हो। मैंने काकी तक पहुंचना होगा। चंबा कटे चली गई। यही तो थी वो। कटे गई चंबा। मैंने चुनरी तक किसी भी करके पहुंचना पड़ेगा। उसे बताना होगा कि ये है उसकी माँ का हत्यारा। बिंदिया हमारे पीछे हाथ धोकर जान लेने पर उतार हुआ है। भले कुछ भी हो जाए, हमारी जान ही क्यों ना चली जाए, पर ये सच चुनरी तक जरूर पहुंचना चाहिए। क्या करूं मैं? हमारे मरने के बाद में ये सच जिंदा रहे।
पता नहीं चुनरी कहाँ रह गई। पंडित जी का वस्त्र लेने गई थी, इतना टाइम लगा दिया। देख के नहीं। चुनरी क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों हो? वो हमारी अम्मा काकी ऐसे बिना बताए घर से कहीं चली गई है। हमारा मन ना मान रहा है, वैसे हमारे से बिना मिले कैसे जा सकती है? वो हमारे को हमारी मासा के कातिल के बारे में बताने ही वाली थी। कहीं उस कातिल को पता चल गया तो वो काकी को कुछ भी नुकसान पहुंचा सकता है। ओके 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 चुनरी, तुम परेशान मत हो, कुछ नहीं होगा अम्मा काकी को। मैं उन्हें सही सलामत वापस लेके आऊंगा, ठीक है? भरोसा करती हो ना मुझ पर? हाँ तो परेशान मत हो, मैं लेके आता हूँ। हे माता जी महाराज, हमारी काकी की रक्षा करना, वो जहाँ पर भी हो। बस एक बार मैंने उनसे मिलवा दीजिए, एक बार मिलवा दीजिए। चुनरी, काकी, काकी। अच्छा हुआ तो मैंने मिल गई। तेरी माँ के हत्यारे के बारे में बिना बताए अगर मर जाती ना तो मोक्ष ना मिलता मैंने। मैं अपना जी फर्ज पूरा करना चाहती हूँ। काकी, क्या हुआ? काकी, 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 काकी क्या हुआ आपको? क्या हुआ आपको? आपको कुछ नहीं होगा, मैं आपको डॉक्टर के पास लेके चलती हूँ। काकी, काकी उठिए ना। काकी, अब क्या बोलना चाहती है? मैंने कुछ समझ ना आ रहा है। काकी, अम्मा काकी, 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 काकी उठिए। काकी, 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 काकी उठिए ना। चुनरी, पूरे रीति रिवाज के साथ अम्बा काकी का अंतिम संस्कार कर दिया। मुझे माफ कर दो चुनरी, मैं तुम्हें दिया हुआ वादा पूरा नहीं कर पाया, काकी की जान नहीं बचा पाया। नहीं तो ऐसा सब हमारी गलती है। नहीं, मैं काकी से बार बार अपनी माता के कातिल के बारे में जानने की जिद करती और नहीं उन्हें दिल का दौरा पड़ता और नहीं उनकी मौत होती। हमारी मदद करने की कोशिश की और हमारी मदद करने की कोशिश में उन्हें दिल का दौरा पड़ गया। ये सब हमारी गलती है, सब हमारी गलती है। चुनरी नहीं, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। आंसू पोंछो, रो मत और तुम चिंता मत करो, हम काकी सा की मौत को जाया नहीं जाने देंगे। तुम्हारी मासा के कातिल को जरूर ढूंढ निकालेंगे हम। हाँ, चिंता मत करो।
अच्छा चुनरी, काकी साहब ने कुछ बताया था तुम्हें? कोई हिंट, कोई कुछ इशारा किया था क्या तुम्हें? काकी एक निशान की तरफ बार बार इशारा कर रही थी। उनके हाथ पे एक मोरपंख बना हुआ था। वो बार बार उसी की तरफ इशारा करके मैंने कुछ बताना चाह रही थी। मोरपंख का हमारी मासा से, उनके कातिल से न जाने क्या संबंध होगा। अम्बा ने जी आरोप क्यों लगाया कि या तो मैंने या फिर हमारे परिवार में से किसी ने चुनरी की मां की हत्या की है? चिंता मत करो तुम, पता लगा लेंगे हम। आखिर कौन है चुनरी की मां का हत्यारा? इस राज से मने पर्दा उठाना पड़ेगा। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.